वोटिंग खत्म होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इसके बावजूद विपक्ष इनकी गोपनीयता भंग होने का हवाला देता रहता है। क्या आपको पता है कि वोटिंग के बाद ईवीएम को कहां और कितनी सुरक्षा में रखा जाता है? वैसे वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद पोलिंग बूथ से ईवीएम स्ट्रांग रूम में नहीं भेजे जाते। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का परीक्षण करता है। इसकी एक सत्यापित कॉपी सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को दी जाती है। इसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशी या उनके पोलिंग एजेंट ईवीएम के सील होने के बाद अपने हस्ताक्षर करते हैं। प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ जाते हैं। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में आनी चाहिए। जब सारी ईवीएम आ जाती है तब स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि को अपनी तरफ से भी सील लगाने की अनुमति होती है। मतदान के बाद ईवीएम को रखने के लिए स्ट्रांग रूम बनाया जाता है। अमूमन अधिकांश जिले में इसे मंडी समिति में बनाया जाता है। इसका एक उद्देश्य यह होता है कि यहाँ जगह काफी होता है और नतीजे के दिन भी ईवीएम खोलने और मतगणना की तैयारी के लिए पर्याप्त स्थान होता है। स्ट्रांग रूम का मतलब है कि वैसा कमरा जहाँ की सुरक्षा अचूक है और अनाधिकारिक लोगों की पहुंच असंभव होती है। भारतीय चुनाव में स्ट्रांग रूम का मतलब निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान और वोटों की गिनती से है। मतदान के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है और इनकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से चाक चौबंद रहता है। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा 3 लेयर में की जाती है। सुरक्षा में पहली लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स, दूसरी लेयर में पीएसी के जवान और तीसरी लेयर में राज्य पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। ईवीएम की सुरक्षा के लिए सभी जवान 24 घंटे तैनात रहते हैं, जिनकी ड्यूटी समय अनुसार तय की जाती है। सुरक्षा का जिम्मा एसपी स्तर के अधिकारी का होता है। कई लोगों को लगता है कि स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ किया जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम की कड़ी निगरानी में लाया जाता है। इस दौरान ईवीएम में किसी तरीके का छेड़खानी संभव नहीं है। स्ट्रांग रूम तक ईवीएम को लाने के बाद ऑब्जर्वर, उम्मीदवारों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की मौजूदगी में ईवीएम मशीनों को सील कर दिया जाता है। जिस कमरे में सभी ईवीएम रखी जाती है वहां की सुरक्षा खास ध्यान दिया जाता है। कमरे के दरवाजे पर डबल लॉक लगाने के बाद एक 6 इंच की दीवार भी बनाई जाती है। मुख्य गेट के अलावा सारे गेट लॉक कर दिए जाते हैं या फिर ऐसे कमरे का चुनाव किया जाता है जिसमें एक ही दरवाजा हो। स्ट्रांग रूम में ईवीएम को सील करने के बाद एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाती है, जिससे हर आने जाने वाले की तस्वीर इस पर रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों की दी गई लॉग बुक पर आने का टाइम, अवधि और नाम की एंट्री करनी होती है। प्रत्याशियों को भी स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। अगर विशेष परिस्थितियों में स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है तो यह प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही संभव होगा। अब बात करते हैं कि कैसे होती है वोटों की गिनती। तो मतगणना के दिन मतगणना केंद्र पर तैनात पर्यवेक्षक के टेबल पर एक ईवीएम मशीन भेजी जाती है। इस तरह हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक साथ 14 ईवीएम से वोटों की गिनती एक साथ होती है। अमूमन हर दौर में 30 से 45 मिनट का समय लगता है। मतगणना टेबल के चारों ओर पार्टियों या उम्मीदवारों के एजेंट रहते हैं जो मतगणना पर पैनी नजर रखते हैं। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिगेटिंग होती है। इसी के बीच से ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है। स्ट्रांग रूम से काउंटिंग हॉल तक ईवीएम ले जाने को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो सके। धन्यवाद।